अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुआशरे में बाज़ औक़ात ये सूरत हाल बन जाती है कि कुछ लोग बाकायदा प्लानिंग करके ज़हनी तौर पर माज़ूर अशख़ास की प्रॉपर्टी को हथियाना चाह रहे होते हैं, या कोई जो नाबालिग होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाह रहे होते हैं। अब मसला ये होता है कि ये जो ज़हनी तौर पर माज़ूर शख़्स है या कोई नाबालिग होता है, ये बाज़ दफ़ा अदालत की तरफ से इनका कोई गार्डियन भी डिक्लेयर नहीं हुआ होता, कोई गार्डियन भी मुकर्रर नहीं किया गया होता। अब इन्होंने अपने जो भी लीगल राइट्स इनके होते हैं, सिविल राइट्स, उनको इन्होंने प्रोटेक्ट करना है। तो इनके पास क्या रेमेडी है? क्योंकि अदरवाइज कानून ये कहता है कि जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, ज़हनी तौर पर माज़ूर शख्स है, या अगर कोई नाबालिग है, तो वो अपना केस खुद से फाइल नहीं कर सकता। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो अपना वकील भी मुकर्रर नहीं कर सकता। ना तो वो खुद से केस फाइल कर सकता है, ना ही वो अपना वकील मुकर्रर कर सकता है कानूनी तौर पे। तो फिर इस सूरत हाल में जब वो अपना केस भी खुद से नहीं कर सकते और अपना वकील भी मुकर्रर नहीं कर सकते, और उनकी प्रॉपर्टी जो है कोई हथियाना चाह रहा है, तो वो इमीडिएट एक्शन क्या लें? कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रेमेडी लें कि जिससे उनकी जो भी उनका जो लीगल राइट्स जो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, वो प्रोटेक्ट हो जाए? तो उस सूरत में जो सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 32 है, वो ऐसे अशख़ास को जो ज़हनी तौर पर माज़ूर हों या नाबालिग हों, उनको एक रेमेडी देता है कि वो अशख़ास जो इन लोगों की निगहदाश्त कर रहे होते हैं, इनकी केयर कर रहे होते हैं, नाबालिग की या ज़हनी तौर पर माज़ूर शख़्स की, वो इन लोगों के बिहाफ़ पर वो सिविल केस फ़ाइल करते हैं। और जब वो सिविल केस फ़ाइल करते हैं, तो अपने आप को नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर दावे में मेंशन करते हैं। तो इस तरह से ऑर्डर 32 रूल 1 के तहत ये एक रेमेडी मिल जाती है ऐसे अशख़ास को जो ज़हनी तौर पर माज़ूर हैं या जो नाबालिग हैं, और जो खुद से ना तो वकील मुकर्रर कर सकते हैं, ना खुद से अपना केस खुद प्लीड कर सकते हैं। उनके बिहाफ़ पर उनके जो उनकी केयर करने वाले लोग होते हैं, वो उनमें से कोई शख़्स एज़ अ नेक्स्ट फ्रेंड उनका केस फ़ाइल करता है। लेकिन शर्त इसमें यह है कि वो जो नेक्स्ट फ्रेंड है, जो इन अफ़राद के बिहाफ़ पर केस फ़ाइल कर रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में, उसका कोई इंटरेस्ट नाबालिग या मेंटली रिटार्डेड पर्सन जो जो भी ज़हनी तौर पर माज़ूर शख़्स है, उनके मुफ़ादात से उसका जो मुफ़ाद है वो नहीं टकराना चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी ज़हनी तौर पर माज़ूर शख़्स के खिलाफ या किसी नाबालिग के खिलाफ केस फाइल किया होता है, तो उस सूरत में भी ज़ाहिर है ऐसे नाबालिग या ज़हनी तौर पर माज़ूर शख्स जो है वो अपना केस डिफेंड नहीं कर सकते। तो उस सूरत में अदालत में उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की जाती है उस शख्स की तरफ से जो उनकी निगहदाश्त कर रहा होता है कि जनाब, मुझे ये जो ज़हनी तौर पर माज़ूर शख्स है या जो कोई नाबालिग है, इनका मुझे गार्डियन एड लाइटम मुकर्रर किया जाए। यानी इस सिर्फ इस केस की हद तक, इस केस को डिफेंड करने की हद तक मुझे जनाब गार्डियन एड लाइटम मुकर्रर किया जाए। तो जब ऐसे अशख़ास ये दरख्वास्त देते हैं, या बाज़ दफ़ा प्लेंटिफ की तरफ से भी दरख्वास्त आ जाती है कि जनाब ये फ़लाँ जो डिफेंडेंट है, ये नाबालिग हैं या ज़हनी तौर पर माज़ूर हैं, लिहाजा इनके बिहाफ़ पर किसी को गार्डियन एड लाइटम यानी सिर्फ इस केस के लिए गार्डियन मुकर्रर किया जाए। तो उस सूरत में भी अदालत जो ये जो ज़हनी तौर पर माज़ूर अशख़ास होते हैं या जो नाबालिग होते हैं, उनके जो भी नेचुरल गार्डियन होते हैं या जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, जिनकी कस्टडी में, जिनकी केयर में ये लोग होते हैं, उनको नोटिस करती है, उनको बुलाती है, उनसे पूछती है कि अगर आपको गार्डियन एड लाइटम इनका मुकर्रर कर दिया जाए, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? और अगर वो एतराज़ ना करें और उनके मुफादात ऐसे नाबालिगान और ज़हनी तौर पर माज़ूर अशख़ास के मुफादात से भी ना टकराते हों, यानी उनका रिलेशनशिप भी ऐसा हो कि उसमें उनको किसी किस्म की कोई मुफाद ना मिल सकता हो इस केस से, तो फिर अदालत उनको गार्डियन एड लाइटम मुकर्रर कर देती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में,
جب کسی معذور شخص نے کیس فائل کرنا ہو، کسی نابالغ نے کیس فائل کرنا ہو، تو اس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں ایسے اشخاص کی، اس کی طرف سے جو کیس فائل کیا جاتا ہے وہ ایز اے نیکسٹ فرینڈ فائل کیا جاتا ہے. یہ بھی گارڈین ایڈ لائٹم ٹو دا ایکسٹینٹ آف دیٹ اسپیسیفک کیس وہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی ڈیفینڈنٹ نابالغ ہے یا کوئی ذہنی طور پر معذور شخص ہے جس کے خلاف کیس ہوا ہے، تو اس صورت میں باقاعدہ پھر ایک ایپلیکیشن دی جاتی ہے عدالت میں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کو گارڈین ایڈ لائٹم مقرر کیا جائے، تاکہ وہ ایسے اشخاص کے جو بھی مفادات ہیں ان کا تحفظ کر سکے. تو اس کے لیے باقاعدہ آرڈر 32 وہ ہمیں یہ ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے فار دا انساؤنڈ پرسنس ایز ویل ایز فار مائنر پرسنس. لیکن اگر آلریڈی ایسے اشخاص کا کوئی کورٹ نے گارڈین مقرر کیا ہوا ہے، تو پھر وہ جو گارڈین ہوتا ہے وہ ایسے اشخاص کی طرف سے کیس فائل کر سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو نیکسٹ فرینڈ کی ٹرم ہے یا گارڈین ایڈ لائٹم کی ٹرم ہے، یہ ہمیں آرڈر 32 میں سے ملتی ہے. اس کے علاوہ ذہنی طور پر معذور افراد یا جو نابالغان ہیں ان کی طرف سے کیس فائل کرنے کی صورت میں، یا ان کے خلاف جو کیس کیے جاتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی صورت میں بھی ہمیں آرڈر 32 میں اور بھی بہت سی پروویژنز مل جاتی ہیں. اگر ہم آرڈر 32 CPC یعنی سول پروسیجر کوڈ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کافی اس میں ہمیں بہت ساری پروویژنز مل جاتی ہیں جو کہ ایسے اشخاص کے مفادات کے تحفظ کے لیے جن پہ قانون سازی کی گئی ہے. میرا نام ہے ظفر ایڈوکیٹ. آئی ایم فرام لاہور. السلام علیکم.